हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा फ्लड। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में टाइप ऑफ हजार्ड हो गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया था, और डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, वो पीपीटी से पढ़ा था, वो पीपीटी क्योंकि इनफ था। ठीक है, वो बहुत सारा मटेरियल लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो पीपीटी से था। और ये फ्लड मैंने सिर्फ की पॉइंट जो है वही लिख के रखा है, बुलेट पॉइंट जिसको कहा जाता है वही लिख के रखा है। ये सब सिर्फ याद करके रखिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कीवर्ड ही सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ कीवर्ड को आप फोकस करके रखिए, आपका एग्जाम में एकदम 100% ये सब चीजें हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लड, देखिए फ्लड। ठीक है, फ्लड क्या होता है? ए फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्जेस लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई। कॉज क्यों होता है? हैवी रेन की वजह से, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, और डैम ब्रिज की वजह से। जब डैम टूट जाता है तब गंगा के, देखिए ये वाला इलाका बहुत प्रोन है फ्लड के लिए। ठीक है, फ्लड सबसे ज्यादा कहाँ आता है? गंगा वाला बेसिन में ही। ठीक है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी में, कोसी नदी में तो हर साल आना एकदम श्योरली है। ठीक है, फ्लड क्या है? फ्लड इज ए ओवरफ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, दैट सबमर्जेस द लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई। क्यों होता है? हैवी रेन की वजह से, जीएलओ की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, और डैम के फेलियर की वजह से। ठीक है, लीड टू क्या होता है उसकी वजह से? लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ में एनिमल का भी लाइफ लॉस होता है, ह्यूमन का भी लाइफ लॉस होता है। ठीक है, इरिगेशन एरिया का डैमेज होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, लीड टू, ये इंट्रोडक्शन में आप लिख लीजिएगा, ये मेंस के आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन के तौर पे ये डिफिनेशन लिख पाइएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए कॉजेज ऑफ फ्लड। ठीक है, फ्लड का कॉज क्या होता है? ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी डिसास्टर हो रहा है तो उसका रीजन तो होना चाहिए ना, वो क्यों हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे, प्रॉपर्टी पे, एनवायरनमेंट पे क्या पड़ेगा। वो सब चीजें ही यूपीएससी पूछता है, उससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, वही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉज क्या होता है? हैवी रेनफॉल। ठीक है, हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हो गया। ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से, क्लाउड बस्ट की वजह से। क्लाउड बस्ट क्या होता है? देखिए क्लाउड बस्ट होता है ना, जैसे माउंटेनस एरिया पे अचानक से ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? देखिए यहाँ पहाड़ है, यहाँ पे मॉइस्ट एयर जा रहा है, यहाँ पे क्या करना, अचानक से एकदम बहुत ज्यादा स्पीड में उड़ जा रहा है, यहाँ पे एक ही जगह पे बारिश हो जा रहा है। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से, लैंडस्लाइड अचानक से दरिया में, देखिए अगर नदी बह रही है अचानक से उसमें लैंडस्लाइड हो गया तो पानी बाहर निकल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी फ्लड आता है। ठीक है, साइक्लोन की वजह से भी फ्लड आता है। ठीक है, साइक्लोन की वजह से तो फ्लड आता ही नॉर्मल है। सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वियर और ब्रीच ऑफ डैम। ठीक है, अचानक से अगर रिजर्वियर में से या फिर डैम के टूटने से अचानक से पानी आ जाएगा तो उसकी वजह से फ्लड आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्बन फ्लड क्यों आता है? अर्बन फ्लड में देखिए अनप्लान अर्बनाइजेशन की वजह से रीजन है अर्बन फ्लड का, अनप्लान अर्बनाइजेशन है, नो प्रॉपर्टी ड्रेनेज, नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से क्योंकि पानी आता है तो वो निकल नहीं पाता, इसीलिए वहीं पे जम जाता है। ठीक है, इंक्रोचमेंट ऑफ नेचुरल सिंक। नेचुरल सिंक में क्या हो गया? नेचुरल सिंक में वेटलैंड, ठीक है, पॉन्ड, लेक, ये सब वगैरह का इंक्रोचमेंट, वो सब बंद हो जा रहा है तो पानी जाएगा कहाँ से? शहर इलाका में अगर पानी पड़ रहा है तो वो सब जगह तो पानी स्टोरेज करके रख रहा है, अगर वही जगह बंद कर दिया जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ से? इसकी वजह से फ्लड आएगा। ठीक है, थ्रोइंग डेब्रिस। ठीक है, डेब्रिस की वजह से बहुत सारा कचरा जमा गया, पानी स्टोरेज नीचे जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सब वजह हो सकता है फ्लड का। हो गया, उसके बाद देख लेते हैं इम्पैक्ट। देख लीजिए फ्लड का इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट देखिए लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डैमेज ऑफ एरिगेशन, एग्रीकल्चर क्रॉप। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डैमेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर का क्रॉप और लैंड दोनों तबाह हो जाता है फ्लड की वजह से। ठीक है, डैमेज ऑफ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब हो गया फिजिकल। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ और एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फ्लड का। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। कोई जगह पे अगर अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो वहाँ के पीपल क्या करेंगे? छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, डिजीज हो गया, वाटर सिक्योरिटी हो गया, पानी पीने के लायक तो रहता नहीं है फ्लड वाला पानी, तो पानी की भी किल्लत हो जाएगी। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एंड इकोलॉजिकल लॉस। ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधे जितने भी चीजें हैं वो सबका नुकसान होता है। हो गया, उसके बाद देखिए फ्लड डिसास्टर मैनेजमेंट, फ्लड को रिड्यूस कैसे किया जाए वो चीजें भी देखेंगे। ठीक है,
फ्लड डिसास्टर मैनेजमेंट, देखिए फ्लड रिस्क एनालिसिस, ठीक है, हजार्ड को पहचानना कि फ्लड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी, ठीक है, मैपिंग प्लानिंग वगैरह करके उसको रिड्यूस कर दिया जा सकता है, ठीक है, एनालिसिस करके कि पहले से आगाह कर दिया जाए लोगों को कि फ्लड से आगाह रहे कि फ्लड आने वाला है, ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए किया जाता है, ठीक है, एनडीए में पहले से ही सबको फोन में मैसेज दे देता है, उसी तरह का, ठीक है, फ्लडिंग फोरकास्टिंग, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के पहले से ही जैसे साइक्लोनिक का अर्ली वार्निंग वार्निंग सिस्टम है कि सबके फ़ोन में आ जाता है, उसी तरह फ्लड का भी, ठीक है, रियल टाइम अलर्ट, ठीक है, रिड्यूस रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ, फ्लड डाइवर्जन, फ्लड डाइवर्जन का मतलब क्या होता है जानते हैं, नदी एक सिंक में बढ़ता है उसमें से कैनल बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी की तह को नीचे करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है तो पॉसिबल है कि फ्लड आ सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्बैंकमेंट, ठीक है, रिवर के दोनों साइड में ऊंची जगह, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक रिवर बह रहा है, ठीक है, रिवर बह रहा है, इसके दोनों साइड में ऊंचा कर दिया जाए, ठीक है, इम्बैंकमेंट उसी को कहा जाता है टू रिड्यूस द वाटर ओवरफ्लो, ठीक है, वाटर का ओवरफ्लो को रोक देगा, तो पानी बाहर नहीं जा पाएगा, रिवर में ही रहेगा, ठीक है, देखिए फ्लड प्लानिंग जोन जैसे डैम हो गया, ग्लेशियर लेक्स, आउटबर्स्ट फ्लड हो गया, एरिया वगैरह को फ्लड प्लानिंग जोन करार दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोगों का जाना बंद कर दिया जाए, ये सब चीज़ें, ठीक है, उसके बाद देखिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल बफर, ट्री मैंग्रोव को लगाया जाए, क्योंकि वो जो है फ्लड के इम्पेक्ट को कम कर देता है, ठीक है, रिस्क ट्रांसफर, इंश्योरेंस के तौर पर रिस्क ट्रांसफर किया जाए लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान होता है, घर बार सब टूट जाता है, ठीक है, उसके बाद देखिए पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का, डैम का कंस्ट्रक्शन, फिर से कैनाल और रिकंस्ट्रक्शन, जो भी टूटा फूटा चीज़ें है उसको बनाया जाए, ठीक, फ्लड में इतना ही था, मेंस के आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है, फ्लड का डिफिनेशन आपको याद करके रखना है, ठीक है, कॉजेज याद करके रखना है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, यही तीन चीज़ें हर डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट का जितना भी टॉपिक है सबको में वही पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ हीट वेव का आईडीएमए का सिर्फ आपको पढ़ना है कि वो गाइडलाइन, एक हीट वेव कैसे डिक्लेयर किया जाता है और क्या क्या कितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें से हीट वेव कहलाएगा, ठीक है, वो पढ़ना है, और बाकी सब टॉपिक में यही चीज़ें पढ़ना है, ये सब डिसास्टर मैनेजमेंट का जो फ्लड डिसास्टर मैनेजमेंट है ना, ये जो मेजर है ये सब में आप लिख पाइएगा, ठीक है, ये पेज आप एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, ये आपका बहुत काम आएगा, ठीक है, देखिए 2 पेज है, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डॉट पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू, बाय बाय।